शराबी पति। एक गरीब लड़की को मिला शराबी मारने वाला पति। लड़की ने उठाया यह कदम। दिखने में अच्छी नहीं थी, इसीलिए मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मैं रानी, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार से की लड़की। मेरा परिवार बड़ी मुसीबतों से अपना घर चला रहा है। मेरे घर में अब एक परेशानी है, मेरी शादी की। कितने भी रिश्ते अब तक मेरे घर वाले देख चुके हैं, लेकिन किसी को मैं पसंद नहीं आई। दिखने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, ना संस्कार और स्वभाव सब बाद में आते हैं, पहले रंग आता है, इसीलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन पिताजी को सामने से एक रिश्ता आया। लड़का दिलीप था और जैसे ही उन्होंने बताया, लड़का वही प्राइवेट जॉब करता है, 15,000 लेकर आता है। पिता और माँ ने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की और मेरी शादी पक्की कर दी। शादी के लिए मेरे भी कई अरमान थे। मैं चाहती थी कि पिताजी की चिंताएं थोड़ी कम हो जाएं, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी। पिताजी ने पेट काट कर मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। जहाँ तो कुछ हम दे नहीं पाए और उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। पिताजी को लगा कि बच्चे की किस्मत अच्छी है जो उसे इतना अच्छा घर मिला है। शादी के बाद मिला शराबी पति। शादी हो गई और मैं विदा हो गई। सुहागरात को मैं अपने बिस्तर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मेरे मन में कई ख्याल थे। मैं थोड़ी घबराई थी। अभी करीब 1 घंटा हो गया था मुझे अपने कमरे में बैठे उनका इंतजार करते हुए। तभी बाहर से मुझे चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो दिलीप और उनके पिताजी में बहस हो रही थी। मुझे लगा कि दरवाज़ा खोलकर बाहर जाऊं, लेकिन मैं वहीं रही। फिर कुछ देर बाद वो जोर से दरवाज़ा खोल के अंदर आते ही कमरे में दुर्गंध फैल गई। वो बुरी तरह नशे में थे, फर्श पर गिर पड़े। शायद पिताजी उन्हें यही चिल्ला रहे कि वो आज शराब पीकर आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। रात भर वो वही फर्श पर सोते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में गई। सास ससुर दोनों मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे। मैं उनके लिए चाय बनाकर ले गई। वो कमरे में थे। जैसे ही मैंने चाय दी, वैसे ही उन्होंने चाय का कप फेंक दिया और बोला, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। तू मेरी बीवी नहीं, इनकी बहू है, बस जाकर उनकी सेवा कर। लड़के को सुधारने के लिए करवा दी शादी। सास को कप गिरने की आवाज़ आ गई। मैं किचन में आ गई। तब मेरी सास मुझसे बोलती है, पत्नी के आने से पति की ज़िंदगी में बहुत बदलाव होता है। आने के कई बिगड़े आदमी सुधरते देखे हमने। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सकते, उसे मैं कैसे बदलूंगी। ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है? वो भी सिर्फ इसलिए कि बेड़ियां बांध देने से वो सुधर जाएगा। वो अगली रात फिर कमरे में आए, मेरी तरफ देखा भी नहीं और सो गए। पति ने मेरे गहने चुरा लिए। सुबह जब मैं उठी तब मेरे कमरे का कबाड़ खुला हुआ था, उसमें रखे मेरे गहने गायब थे। मैंने जाकर यह बात अपनी सास को बताई। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली, सिर्फ यह ही बोली कि अपनी चीज़ें तुम संभाल कर नहीं रख सकती क्या? दिलीप जी ने घर नहीं थे। मैं समझ गई कि वो शायद मेरे गहने लेकर गए हैं। उस पूरा दिन और पूरी रात वो घर नहीं आए। जी तो मेरा करा कि पिताजी को एक बार फ़ोन करूं, ज़रूर पूछ लूं कि आपने किस लड़के से शादी करवा दी है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब बोलने से क्या फ़ायदा। वो 2-3 दिन बाद घर पर आते ही उन्होंने अपने पिताजी के बीच बहुत कहा-सुनी हुई। मेरी सास ने मुझे भी ताना मारा कि बहू लाए थे कि चलो बेटा संभल जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद तो ज़्यादा बिगड़ गया। मैंने भी सोचा कि ये ज़्यादा बिगड़ गया है। मैंने भी सोचा कि इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी, इसीलिए मैंने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। मैंने उनसे बात की। फिर मैंने कहा, आप चाहते क्या हो? ऐसे ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है या? बोले, कुछ सोचा है वो बोलो कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बोला कि फिर आपने शादी क्यों की? वो जोर से बोले, शादी मेरे घर वालों के कहने पर की। मुझ पर कर्ज था 2 लाख, वो उन्होंने तभी दिया जब मैं शादी को माना। फिर मैंने बोला, तो फिर आपने गहने के लिए थे? बस मैंने इतने बोलने पर उन्होंने मुझे जोर से चांटा मारा। मैं जैसे सन्न रह गई। अभी 7 दिन भी नहीं हुए थे मेरी शादी को और मेरे साथ यह हो रहा था। अब मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी और मेरे सामने कई विकल्प थे जिसमें से मुझे चुनना था। फिर मैंने यह फैसला लिया। रात भर मैं यही सब सोचती रही। फिर सुबह हुई और मैंने अपना सामान पैक कर लिया। मेरी सास मुझसे पूछने,
आती है, यह क्या कर रही हो? मैंने बोला, मैं अपने घर जा रही हूँ। सास ने मुझे ताना मारा कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन में वापस तुझे यहीं आना पड़ेगा। मैंने बोला, मैं जैसी भी हूँ मेहनत करके खा सकती हूँ, तुम्हारे बेटे की तरह चोर और शराबी नहीं हूँ। मेरी सास मेरा मुँह देखती रह गई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे पता था यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस समय मुझे यही ठीक लगा। उम्र भर ऐसे किसी के साथ रह सकती हूँ जो चोरी करे, शराब पीकर मुझे मारे। मैं उस घर से चली गई। आगे क्या होगा देखा जाएगा।